94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को ऑन योर फेवरेट शो जीना इसी का नाम है। अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को दूसरों पर थोपना कितना जायज है? आप कहेंगे बिल्कुल जायज नहीं है। फिर भी जाने अनजाने हमारे आसपास जाने कितने लोग अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों पर लाद देते हैं। शिव भी उसी कश्मकश से गुजर रहा था। हमारी फैमिली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली है। क्या कहेंगे हमारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, तुम्हारे कजिन्स, जब उन्हें पता चलेगा कि शांतनु और मानेरा का बेटा इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी बीए करना चाहता है? हमारी इज्जत और फैमिली ट्रेडिशन का कुछ ख्याल रखो, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, समझे? शिव ने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, लेकिन इस टॉपिक पर उन्हें समझाना किसी पहाड़ को हिलाने के जैसा था। शिव ने मम्मी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, शायद वो पापा को समझाने में कुछ हेल्प करे, लेकिन इस बार तो मम्मी ने भी पापा का ही साथ दिया। बाप बेटे की तकरार से तो आप समझ ही गए होंगे कि माजरा क्या है, पर शिव ने भी ठान लिया था उसे इंजीनियर नहीं बनना था। उसके तो कुछ और ही प्लान्स थे। क्या जानेंगे बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। शिव जयपुर के एक बड़े मैकेनिकल इंजीनियर शांतनु और नामी डॉक्टर मानेरा का बेटा। अब माँ बाप इतने इंटेलिजेंट तो बेटा तो होता ही। 10 साल लगातार स्कूल का टॉपर रहा। 10th बोर्ड्स में भी पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक लाया। मम्मी पापा को उससे बड़ी उम्मीदें थी। पापा चाहते थे कि बेटा उनसे भी बड़ा इंजीनियर बने, इसलिए हायर स्कूल में साइंस दिलवाई। पर अब 12th बोर्ड्स के बाद शिव का साइंस पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। वो आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाहता था, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था। शांतनु और मानेरा ने जब उसके प्लान सुने तो बात उनके गले से नहीं उतरी। उनके हिसाब से सोसाइटी में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का नाम होता है, इज्जत होती है। क्यों आर्ट्स लेकर अपना समय और करियर बर्बाद करने में लगे हो? पहले 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, फिर 1 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी और फिर एग्जाम्स। इतने सालों में तो इंजीनियर बन जाओगे। उसके बाद बाहर की यूनिवर्सिटी से MBA और बस लाइफ सेट। इतने ठाट से रहोगे? क्यों ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम, करप्शन के दलदल में फंसना चाहते हो? पापा ने बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, पर शिव तो फैसला ले चुका था। लेकिन इस फैसले के एक अंजाम के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं था। वो क्या था पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। जब पापा की कोई भी दलील, कोई भी बात शिव का डिसीजन नहीं बदल पाई तो उन्होंने आखिरी कोशिश की। ऐसा है कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा करियर बर्बाद होते नहीं देख सकता। इस घर में रहकर तुम आर्ट्स नहीं पढ़ोगे। इंजीनियर बनते तो एक चुटकी में नौकरी भी लगवा देता। ये सब सिविल सर्विसेज, करप्ट सिस्टम, खुद ही निराश हो जाओगे। आसान नहीं है ये सब। उनकी कड़क आवाज और अंदाज से बात ने गंभीर मोड़ ले लिया। पापा की बात शिव को इतनी चुभ गई कि शिव घर छोड़कर अपने मामा मामी के पास दिल्ली रहने चला आया। माँ ने तो कोशिश की दोनों को समझाने की, पर फिर सोचा कि शायद अलग रहेंगे कुछ दिन तो बात संभल जाएगी। पर उस दिन के बाद से बाप और बेटे के रिश्ते में दरार आ गई। माँ का कोमल मन तो बच्चे की तरफ ही रहता है, पर शांतनु के हिसाब से शिव ने उन्हें निराश किया था और उनके परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया था। और अब वो शिव के इस डिसीजन में उसके साथ नहीं थे। न कोई राय देते थे, न ही उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते थे। वो ठीक तो है ना, कैसा पढ़ रहा है, जैसे कि इन सब बातों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रह गया था। लेकिन क्या ये बाप और बेटे का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। शिव को पापा का रूखापन बहुत दुख देता। उसे पापा के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद आते। कितनी मस्ती और हंसी मजाक होती थी उनके बीच। दोनों का मिलकर मम्मी को परेशान करना, हर तरह के इश्यूज डिस्कस करना, मम्मी के एब्सेंस में कुकिंग करना। वो बहुत मिस करता था पापा की डांट भी और अपने रिपोर्ट कार्ड के दिन उनका फूला हुआ सीना, जो रिपोर्ट कार्ड देखकर 36 से 40 हो जाता था। बाप बेटे के बीच ईगो की इस लड़ाई में माँ मानेरा पिस कर रह गई थी।
हर महीने बेटे को पैसे भेज देती, पर बेटे का साइड लेती तो पति को बुरा लगता और बेटे को अलग भी नहीं कर सकती थी। दोनों की जो भी थोड़ी बहुत बात होती वो मानिरा के थ्रू ही होती। हर महीने इसी आस में रहती कि शायद हालात संभल जाएं। क्या पता शिव घर आ जाए, क्या पता शांतनु उससे मिलने या बात करने की पहल करे। हालांकि शांतनु ने शिव की जरूरतें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बात नहीं की। शायद उनके मन में ये बात हमेशा के लिए रह गई थी कि उनके बेटे ने उनकी बात न मानकर उनके सपने ही नहीं तोड़े, बल्कि उनका अपमान भी किया। क्या शांतनु की महत्वाकांक्षा और जिद बेटे से भी बढ़कर थी? पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। समय तो पंख लगाकर उड़ता रहा। 6 साल बीत गए। शांतनु अब भी यही मानते थे कि शिव ने ऐसी राह चुनी है जिसमें करप्शन है, मुश्किलें हैं और सबसे बड़ी बात, उसने उनके खिलाफ जाकर अपनी जिद पूरी की है। शिव के सिविल सर्विसेज एग्जाम में अच्छी रैंक आई, तब भी पापा ने बस फॉर्मली कंग्रेचुलेट किया। उसकी ट्रेनिंग के दौरान भी बस माँ के ही फोन आते रहे। आज वो जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, पर शांतनु को बेटे की सब खबर मानिरा से ही मिलती। न वो खुद से कुछ पूछते, न कुछ जानने की कोशिश करते। शांतनु शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि अगर आज की पीढ़ी सिस्टम, देश, समाज के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। और अगर इंसान की छवि साफ है तो ब्यूरोक्रेसी भी कोई बुरी चीज नहीं है। पर शांतनु को यही लगता था कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट लोगों की जगह है और जो ईमानदार होते हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब से दूर ही रहना अच्छा। पर आज जब उन्होंने अखबार खोला तो क्या देखा? आप भी जानना चाहते हैं ना? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रोजगार योजना में हो रही घूसखोरी को पकड़ा और उसके खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई। कितने कम समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिव कुमार ने बिना किसी राजनीतिक दबाव में आकर घूसखोरी के खिलाफ ये जंग शुरू की। आर्टिकल के बीच में शिव की एक फोटो भी थी। शांतनु ने जब ये सब पढ़ा वो खुद को रोक ही नहीं पाए। जब सुबह सुबह घंटी बजी तो शिव ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मम्मी पापा आए होंगे। इतने सालों की कड़वाहट मिलते ही दूर हो गई। शांतनु को ये एहसास भी हो गया था कि अगर वो अपने बेटे पर अपनी एम्बिशन थोपते तो शायद वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से हम दूर नहीं भाग सकते और यंग जनरेशन को ईमानदारी से काम करने की सीख देना हर माँ बाप का फर्ज होता है। बदलाव लाने के लिए किसी न किसी को तो बागडोर संभालनी ही होगी, जैसा कि उनके कलेक्टर बेटे शिव ने किया था।